गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में अपन ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक अपन ने क्वेश्चन करा था। आज अपन इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसका मतलब क्या होता है एक्टिविटी कॉस्ट मैनेजमेंट का। इसमें अपन क्या करते हैं, स्क्रूटनाइज करते हैं एक्टिविटी को। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं क्या अपन को इस एक्टिविटी की नीड है क्या। सेकेंड अपन देखते हैं कॉस्ट पूल टू स्क्रूटनाइज एक्टिविटी, यानी कि जितना अपन ने एलोकेट कर रखा अपन उस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं क्या। थर्ड में अपन देखते हैं कॉस्ट ड्राइवर पर रेट अपने रिड्यूस हो सकता है क्या। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे पेन ड्राइव क्लासेस होती है तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं इज़ देयर नीड। अपन एक ऑप्शन रखते हैं गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव लेक्चर का। तो कई बार तो अपन को गूगल ड्राइव केसेस में तो नीड होती ही नहीं पेन ड्राइव की। सेकंड अपन देखते हैं कॉस्ट पूल फॉर स्क्रूटनाइज। अब अपन देखते हैं कि अपन पेन ड्राइव की कॉस्ट को अपन रिड्यूस कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर अपन और क्या क्या देखते हैं, जैसे कि सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट में क्या है, अपन 1 लाख यूनिट्स ऑफ आउटपुट चाहिए। तो एक बार में जैसे कि पहले अपने पास आता था मशीन में अपन डालते थे 2000 यूनिट्स, तो अपन को सेटअप कॉस्ट लगता था 50 टाइम्स। अब अगर अपन सेम एक बार में अगर 4000 यूनिट्स डालेंगे मशीन में तो अपना सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा, 25 टाइम्स ही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अपन देखते हैं रिड्यूस रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट अपन देख सकते हैं, जैसे कि अगर अपन लार्ज साइज़ ऑर्डर्स रखेंगे तो अपन को बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, तो उससे अपनी ऑर्डर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें अपन देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट में अपन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी देखते हैं क्या ये अपने लिए एक्टिविटी ज़रूरी है या नहीं है। उस हिसाब से अपन देखते हैं जितना अपन ने फंड्स एलोकेट कर रखा है उतना सही है या नहीं है, क्या अपन उस फंड को उस कॉस्ट को अपन रिड्यूस कर सकते हैं क्या। तो जितना मैंने आपको बताया सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है, अदरवाइज इतना सब आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ABM। कैसे अपन इस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको दे रखा है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस में क्या होता है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्रूविंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसके अंदर आता है। जैसे कि अपन इसको यूँ बोल सकते हैं, जैसे कि आप कई बार लेक्चर कोई परचेज करता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये होता था कि कोई भी एक इंसान को अपन बैठा देते थे और वो पर्सन उस काम को करता था। ठीक है, किस स्टूडेंट का एड्रेस लिखता था, स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चर परचेज करा है। पर अब क्या हुआ है, अब AI आ गया, यानी कि अब अपन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब अपन को उस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। क्योंकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिससे कोई भी स्टूडेंट परचेज करता है वेबसाइट से तो वो डायरेक्ट डेटा फिल हो जाता है गूगल शीट के अंदर। ठीक है, तो उससे गूगल फॉर्म होता है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिक फिल हो जाता है स्टूडेंट का डेटा। तो अब अपन को वो पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि अपन कॉस्ट ड्राइवर में कौन कौन सा अपन रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्टिविटी एनालिसिस। एक्टिविटी एनालिसिस में अपन क्या देखते हैं, जो भी अपने वैल्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है अपन उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि जो एक्टिविटीज़ वैल्यू जनरेटिंग नहीं है, ठीक है, नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ है, तो अपन उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या। इसमें अपन देखते हैं 2 तरह के इसमें होते हैं, एक होता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और एक होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है, इसमें अपन 2 तरीके से एनालिसिस करते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट और एक है टाइम स्पेंट। क्या अपन जो बना रहे हैं वो अपने कॉम्पिटिटर उसको कितने कॉस्ट में बना रहे हैं, तो अपन कंपेयर करते हैं विद कॉम्पिटिटर कॉस्ट। सेकेंड आता है टाइम स्पेंट। अपन देखते हैं क्वालिटी पे, साइकिल टाइम अपना कितना है, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्टिविटी, इन सब पर अपन कितना टाइम स्पेंड करते हैं और उसको अपन कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटर के हिसाब से। कॉम्पिटिटर ये एक्टिविटी को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करता है। अब एक्टिविटी एनालिसिस में अपन ने 2 तरीके से क्लासीफाई करा था, एक होता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में अपन चेक करते हैं जो भी अपने बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है क्या वो नेसेसरी, अगर वो नेसेसरी होती है तो वो कहलाती है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। और एक होता है अपने पास आता है
नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ आता है अपने पास। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? रिप्रेजेंट वर्क दैट इज़ नॉट वैल्यूड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर, ठीक है। ऐसा वर्क जिसकी कोई वैल्यू कस्टमर नहीं करता, जैसे कि एक्सेस पैकेजिंग, मैंने आपको डेयरी मिल्क में बताया था, सबसे पहले पर्पल कवर होता है, उसके बाद वाइट कवर आता है, उसके बाद येलो कवर का पैकेजिंग होता है। तो इतना ज़्यादा पैकेजिंग करने की ज़रूरत है नहीं, वो सब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है। सिर्फ एक पर्पल कवर से भी हो जाएगा काम, क्योंकि उनका कवर बेचना थोड़ी ना, पैकेजिंग करना थोड़ी ना उनका काम है चॉकलेट सेल करना। तो इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि स्टोरिंग, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ को स्टोर करते हो तो वो सब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। मूविंग का क्या मतलब हो गया? आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट कर रहे हो, फिर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यानी कि D2 से वापस D1 आ रहा है, अल्टीमेटली सेम घुमा फिरा के इधर उधर गुड्स हो रहा है। उसके बाद आता है वेटिंग टाइम, उसके बाद आता है इंस्पेक्शन टाइम भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि कई पीपल मानते हैं, जापानीज़ पीपलों का मानना है कि आप इतने अच्छे से वर्क करो ताकि आपको इंस्पेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़े। उसके बाद आता है शेड्यूलिंग का मतलब है सेटअप कॉस्ट, पर इसका कुछ हर बिजनेस पर डिपेंड करता है क्या चीज़ वैल्यू एडेड है, क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडेड कहलाएगी, कौन सी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो वाइन में क्या होता है? स्टोरिंग, कई बार स्टोर करना अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जितनी पुरानी वाइन होती है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा इसमें दे रखा है केस स्टडी के अंदर। तो ये डिपेंड करता है, हर चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ही अपन समझ लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम किसको बोलते हैं? जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा टिल द डिलीवरी, उसमें जितना अपन को टाइम लगा उसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। ये क्या होता है? हाउ टू रिड्यूस नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी इन डेट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, इसमें अपन ने जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा टिल द डिलीवरी डेट, अगर इसमें कोई नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है तो अपन उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जैसे कि जिस दिन कस्टमर ने प्लेस करा ऑर्डर उसको बोलते हैं अपन रिसिप्ट टाइम। और उसके बाद क्या होता है? ऑर्डर रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चर, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद जाता है मैन्युफैक्चर के पास, ठीक है। मैन्युफैक्चर उसको ऑर्डर रिसीव करते हैं, उसके बाद क्या होता है? मशीन सेटअप बिगिंस फॉर ऑर्डर, मशीन सेटअप होता है, उसके बाद मशीन में जाने के बाद फिनिश गुड्स आता है, फिनिश गुड्स के बाद होती है डिलीवरी। अब इसमें आप क्या बोल सकते हो? जैसे ऑर्डर रिसीव करा मैन्युफैक्चर ने और मशीन सेटअप बिगिंस फॉर ऑर्डर, जब तक वो मशीन में जाता है तो उसके बीच का अगर कोई टाइम पीरियड होता है उसको अपन बोलते हैं वेटिंग टाइम। और मैन्युफैक्चरिंग टाइम किसको बोलते हैं? जो मशीन से फिनिश गुड्स बनने में जितना टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग टाइम। फिनिश गुड्स से डिलीवरी में जितना टाइम लगता है अपन उसको बोलते हैं डिलीवरी टाइम। और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम किसको बोलते हैं? जिस दिन ऑर्डर रिसीव्ड हुआ मैन्युफैक्चर के पास टिल द डेट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिस दिन बन गया उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, ठीक है। और एक आता है कस्टमर रेस्पॉन्स टाइम, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम अलग होता है। क्या होता है? कस्टमर रेस्पॉन्स टाइम का आप बोल सकते हो डिलीवरी साइकिल टाइम, यानी कि जिस दिन कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करा टिल द डेट ऑफ डिलीवरी अपन उसको बोलते हैं कस्टमर रेस्पॉन्स टाइम या फिर डिलीवरी साइकिल टाइम, आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में रिसिप्ट टाइम इंक्लूड नहीं होता। ये अपन ने देखा था ना, जिस दिन कस्टमर ने प्लेस ऑर्डर करा टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, तो इसको अपन यहाँ से शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम को। जिस दिन ऑर्डर रिसीव्ड हुआ मैन्युफैक्चर के पास टिल द डेट ऑफ जिस दिन फिनिश गुड्स बन गया उसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता यहाँ आपको कोई डाउट होगा। डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अपने पास आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इफेक्टिवनेस। इसका फॉर्मूला होता है प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। आप इसको यूँ भी बोल सकते हो, ये फार्मूला भी आप याद रख सकते हो, वैल्यू एडेड एक्टिविटी डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम, ठीक है। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। जैसा कि आपने इधर देखा था, इसी टेबल से ये फार्मूला बनाया गया है।
मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर परफेक्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी कब होगा, जब इसका आंसर आएगा 1। जैसे कि अगर 1 आंसर आए तो सारी एक्टिविटीज़ अपने बिजनेस में वो सब वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है। पर अगर अपना आंसर MC आया 0.5 तो इसका मतलब है 50% एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि 1 से जितना कम आएगा आप उतना मान सकते हो कि यह नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, इस फॉर्मूले में कुछ क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम हो गया जैसे कि मशीन सेटअप बिगिंस फॉर ऑर्डर, जिस दिन मशीन आपने सेटअप करा और टिल द डेट ऑफ फिनिश गुड्स वो बनता है, उस टाइम को अपन बोलते हैं, इसमें जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग टाइम। और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, जिस दिन ऑर्डर रिसीव्ड हुआ उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये ऑर्डर रिसीव हुआ उसके बाद अपन क्या करते हैं, मशीन सेटअप करते हैं। मशीन सेटअप के बाद बनता है फिनिश गुड्स, उसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। यानी कि ऑर्डर रिसीव्ड हुआ और उसके बीच में मशीन सेटअप, यानी कि जैसे ही किसी ने क्लास ऑर्डर करी ऑनलाइन, और मान सकते हो इसको एग्जांपल मान सकते हो, जिस दिन मान लो किसी बच्चे ने ऑनलाइन लेक्चर परचेज़ करे, ऑर्डर रिसीव्ड हुआ हमको, और हमने कब उसको मतलब हम कब उसको ड्राइव दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लिंक कब दे रहे हैं उसको, उसने तो अभी, जैसे कि हमारे पास आप यूँ मान सकते हो कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया लेक्चर, उसके बाद क्या होता है, अब कई बार आप देखते हो कोई फैकल्टी करती है 2 दिन में आपको लिंक मिलता है लेक्चर का, कोई आप देखते हो कोई अच्छी फैकल्टी होती है जो सेम डे ही आपको लिंक भेज देती है, जिस दिन आपने लेक्चर परचेज़ करे उस दिन ही आपको लिंक मिल गया। तो वो क्या करते हैं, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम करते हैं। यानी कि ये टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा वो आपके लिए नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, क्योंकि जैसे ऑर्डर रिसीव्ड हो गया अब आपको क्या करना है, मशीन में सेटअप करना है ताकि वो फिनिश गुड्स बने। यानी कि ये टाइम अपना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन देख सकते हैं, पेज नंबर आ जाइए 7.14 पर आप आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। पेज नंबर 7.24 पर आपको आना है, इसका क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ, अब ये सब वही लाइन है जो मैंने आपको समझाई थी, तो आप इसको रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ नोट्स में से आप खुद बना सकते हो इसको, ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहे। इसमें दे रखा है मूविंग टाइम कैन बी रिड्यूस बाय डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। वेटिंग टाइम और स्टोरेज टाइम को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया वैसे ही आप शुरू करो, तो उसमें आपको कहीं स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा गुड्स और ना कुछ वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मूविंग टाइम में क्या दे रखा है, जैसे कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर मशीन्स, जो सेम नेचर की मशीन से उसको आप पास में रखो, ताकि जैसे ही मशीन 1 से गुड्स आ गया आप उसको मशीन 2 में भेज सकते हो। अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पे, कर लेते हैं। सेम ये बुक में दे रखा है जितना मैंने आपको पढ़ाया था। तब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन पर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर आ जाते हैं, जो कि पेज नंबर 7.24 पर है। इसमें आपको दे रखा है, डेटा दे रखा है, प्रोसेसिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, यूनिट्स पर पेज दे रखा है, वेटिंग टाइम, मूव टाइम दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले नॉन वैल्यू एडेड टाइम पर बैच आपको निकालना है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 अपन कर रहे हैं, इसमें अपन निकाल रहे हैं नॉन वैल्यू एडेड टाइम। नॉन वैल्यू एडेड टाइम क्या होगा, जैसे कि ये सारे नॉन वैल्यू एडेड टाइम होते हैं जनरली, तो इसमें आप मान सकते हो नॉन वैल्यू एडेड में एक हो गया वेटिंग टाइम हो गया, एक हो गया मूविंग टाइम, एक आपके पास हो गया इंस्पेक्शन टाइम। तो इसका आप टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 आवर्स, ठीक है। ये आपके पास है नॉन वैल्यू। प्रोसेसिंग टाइम तो ऑब्वियसली वैल्यू एडेड होता है, ये आपको दे रखा है, इसका पेज नंबर 7.20 पर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद आता है वैल्यू एडेड टाइम, ठीक है। वैल्यू एडेड टाइम कौन सा होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी वुडन डोर्स, तो ये कोई वाइन के केस में तो है नहीं, तो अपन को स्टोरेज टाइम ऐसा कुछ दे नहीं रखा, वेटिंग टाइम, ठीक है। उसके बाद दे रखा वैल्यू एडेड टाइम। वैल्यू एडेड टाइम अपने पास कितना होगा पर बैच, जितना प्रोसेसिंग टाइम है 9 आवर्स। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। वैल्यू एडेड टाइम है अपने पास 9 डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 37.5%। अब आपको
अब उसके बाद आपको निकालना है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या होगा, जैसे कि आपको बनाने में 1 यूनिट्स पर बैच, यानी कि एक बैच में आप बनाते हो 60 यूनिट्स, और 60 यूनिट्स के लिए आपको कितना टाइम लगता है, 60 यूनिट्स के लिए अपन को लगता है टाइम, ये अपन देख लेते हैं। हाँ, टोटल अपने पास टाइम लगता है 24 आवर्स, वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड मिलाकर, ठीक है। टोटल टाइम अपने पास लगता है 60 यूनिट्स को बनाने के लिए 24 आवर्स, ये रहा 9 + 15, टोटल टाइम अपन को लगता है 24 आवर्स। तो एक यूनिट बनाने के लिए अपन को कितना लगेगा, 24 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि आप बोल सकते हो 0.4 आवर्स लगता है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम अपना इतना है, ठीक है। इसमें कहीं वो नहीं दे रखा आपको डिलीवरी टाइम, इसमें ये नहीं दे रखा, तो अपने पास हो जाएगा 0.4 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही अपन करेंगे, एक और क्वेश्चन करते, पेज नंबर 7.42 पर आप आ सकते हैं। ये अपन क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आप डेटा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सबसे पहले आपको निकालना है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या होता है, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम, ठीक है। इसको आप यूँ भी बोल सकते हो, प्रोसेसिंग टाइम डिवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, एक ही बात है। प्रोसेसिंग टाइम है 2.8 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 + 28 + 16 + 4 + 0.7, तो ये आपके पास आ जाएगा 24। 2.8 डिवाइडेड बाय 24, ये अपने पास आ रहा है, परसेंट में निकालना है 11.6%। सेकेंड में बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन टाइम है स्पेंट इन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। इसका ये मतलब होता है ये 1 से 100 से जितना कम होगा, यानी कि 100 - 11.6 इतना कम है, कितना परसेंट कम है, 88.4%। इसका मतलब इतना परसेंट अपन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में, नॉन वैल्यू एडेड टाइम है ये इतना आपका, आप यूँ समझ सकते हो। थर्ड में आपको दे रखा है डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम क्या होता है, शुरू से लेकर जिस दिन कस्टमर ने ऑर्डर करा टिल डिलीवरी, वो सब होता है अपने पास डिलीवरी साइकिल टाइम। तो ये अपने पास आ गया 24, टोटल आप मान सकते हो 24 डेज आपके पास आ गया। उसके बाद आपको निकालना है न्यू एमसी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी आपको निकालना है इफ़ ऑल क्यूए टाइम कैन बी एलिमिनेटेड, यानी कि ये क्यूए टाइम 4 नहीं होगा तो आपको कितना लगेगा। वैल्यू एडेड टाइम तो प्रोसेसिंग टाइम है 2.8 डिवाइडेड बाय, इस बार अपन को क्यूए टाइम नहीं लेना है, यानी कि 24 - 4 20 अपन को लेना है। इसको आप इंटू 100 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 आवर्स। तो आप देख सकते हो अपन इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और ये आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो ये आप डायग्राम ज़रूर बना लेना। क्या होता है रिसिप्ट टाइम, क्या वेटिंग टाइम होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन जो आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी कॉस्ट मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे मैंने आपको रीड करके बता दिया, ठीक है। मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आज की क्लास से वो है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। तो इसके क्वेश्चन में या थ्योरी में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर।